जब बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की हो तो कोर्सेज पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। इसी पर आज बात करेंगे कि आखिर पिछले साल कौन से कोर्सेज में ज्यादा वीजा रेट देखा गया, पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए, और आगे वाले इंटेक्स की बात कर लें तो किस तरह के कोर्सेज की सिलेक्शन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टडीज केयर चंडीगढ़ से ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। और जरूर बताइए, जब बात कोर्सेज की करते हैं, पहले तो पिछले साल पर अगर हम नजर डालें तो किस तरह के कोर्सेज में अच्छे रिजल्ट्स देखे गए थे, और अगर इस साल की भी हम बात कर लें तो जरूर बताइए कि किस तरह के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें आगे स्टूडेंट्स को बढ़ना चाहिए। क्या हर एक ट्रेड के साथ रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं? जुलाई इनटेक की बात करें या फिर आगे नवंबर इनटेक की बात कर ले, डिटेल में आज आप जरूर स्टूडेंट्स को ए टू जेड इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सके। जी, तो बिल्कुल इस बार जितने भी वीज़ाज़ आए हैं वो कोर्सेज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही वीज़ाज़ आए हैं। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स है वो स्पेसिफिकली कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ लिस्ट की, अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 इज़ बैचलर ऑफ नर्सिंग। बैचलर ऑफ नर्सिंग हमेशा से एक बहुत हाईली डिमांडिंग कोर्स रहा है ऑस्ट्रेलिया में, एंड बैचलर ऑफ नर्सिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है और उन्होंने आईटी का प्रोग्राम अगर सेलेक्ट किया है तो वो नॉर्मल आईटी में अगर जाते हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं देखने को मिले हैं। बट वहीं पे अगर कोई स्टूडेंट है बैचलर ऑफ आईटी विद स्पेशलाइजेशन जा रहा है, जैसे कि बैचलर ऑफ आईटी विद साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ आईटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ आईटी विद डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जा रहा है तो वहाँ पे भी वीज़ा के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इसीलिए हम हर शो में हर स्टूडेंट को यही गाइड करते हैं कि प्लीज़ चूज द कोर्स वेयर यू कैन गेट द स्पेशलाइजेशन। नंबर 3 पे जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही है कि वो नॉर्मली एक जेनेरिक कोर्स ले लेते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो, यानी कि अगर आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो यू शुड चूज द कोर्स रिलेटेड टू बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। अगर आप बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो देन यू शुड चूज बैचलर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्पेशलाइजेशन के साथ कोर्सेज लेते हैं तो आपके लिए जॉब का पाथ भी बहुत अच्छा रहता है और आपके फ्यूचर आउटकम भी बहुत सही रहते हैं। वहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीए के लिए जाना है तो वो बिल्कुल भी जेनेरिक एमबीए के लिए ना अप्लाई करें। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजिटल एनालिसिस, तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसी तरह मास्टर्स में भी आ जाते हैं। अगर आईटी के रिलेटेड अगर आप कोर्सेज देख रहे हैं, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉमर्स वाले हो, नॉन मेडिकल वाले हो या एमबीए हो तो डू नॉट चूज द कोर्सेज लाइक बैचलर ऑफ बिजनेस, डू नॉट चूज द कोर्सेज लाइक बैचलर ऑफ आईटी। कोशिश करें कि जो भी कोर्स आप चाहे बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना कोर सब्जेक्ट देखिए जहां पे भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला जो कोर्स है एज अ स्पेशलाइजेशन लें, सो दैट आप एसओपी में अपना रीजन, क्योंकि वहां पे एक एसओपी में एक कॉलम आता है कि वाई यू हैव चूजन दिस कोर्स, तो आप अपना एक रीजन जस्टिफाई कर सके, आपकी एसओपी में एक वो बन सके, एक रिदम बन सके कि मैंने ये एजुकेशन करी है और इस कोर्स में मैंने बहुत अच्छा मार्क्स लिए हैं और अब मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहता हूँ, एंड वाइस वर्सा सेम कि आपके जो फ्यूचर आउटकम्स हैं वो क्या होंगे। तो वो बिल्कुल आपने जो सेलेक्ट किया है कोर्स और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि अगर इन चीज़ों का आप डे 1 से रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपके वीज़ा में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आई होप स्टूडेंट्स को पूरी क्लैरिटी हो चुकी है कोर्सेज को लेकर। उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको किस तरह के कोर्सेज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं, वीजा आना ही एक मकसद नहीं, बल्कि आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसके साथ मिल सके। कोई भी और सवाल हो तो स्टूडेंट जरूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, या फिर आप स्टडीज करके ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक